देश में इस समय मंदिर मस्जिद सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जिस तरह से संभल में हिंसा हुई, 5 लोगों की मौत हुई, उसके बाद अजमेर पे कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहाँ पे भी सर्वे हो। उसके बाद हम तमाम लोगों से बात करेंगे। जिस तरह से अजमेर में कोर्ट का ऑर्डर आया है कि वहाँ पे सर्वे हो, और संभल में जिस तरह आपने देखा कि वहाँ हिंसा हुई, 5 लोगों की मौत हुई, क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को यूपी के साथ आपका नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मैं महाराष्ट्र से एक हफ्ते बाद लौटा हूँ और जैसा कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि संभल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर एक बवाल मच गया, जिससे हमारे देश में आगजनी फैल गई। देखिए, अगर कोई भी कोर्ट फैसला देता है तो उसका आराम से सर्वे हो देना चाहिए। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच कैन यूज टू चेंज दिस वर्ल्ड। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर ये मेरे जेब में पेन है या नहीं है डजंट मैटर, लेकिन पेन में इतनी ताकत होती है कि आप किसी भी कलम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपको ऐसी कोई संवेदनाएं ठेस पहुंचती हैं तो आप सबसे पहले कोर्ट के दरवाजे खड़े हैं, वहां पर जाइए। वहां पर नहीं होता तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी पावर दी गई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखे गए हैं, तो उसका आप यूज़फुल करिए। और जैसा कि मैंने अभी एक हफ्ते पहले भी बोला था कि युवा शक्ति के बल पर ही इतिहास हमारा पलता है, युवा शक्ति के बल पर ही इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा इस देश का ही नेतृत्व कर सकता है। तो क्या हुआ जो संभल में हुआ, वहाँ 5 लोगों की मौत, किसकी नाकामी है? देखिए, इसमें शासन और प्रशासन की बिल्कुल भी नहीं नाकामी है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, वहाँ पर जो भी सांप्रदायिक हिंसा हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर अगर कोई भी सर्वे हो रहा था तो वहाँ पर आपको कोर्ट में जाना था। आप अपने आप कोर्ट का तो पालन करना चाहिए था ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतनी बड़ी 240 पेजेस का बुक लिख के गए, और उसमें हमें उस संविधान के अंतर्गत में आना चाहिए था। अगर मैं कोई भी लेटर लिख दूं, चाहे वो पक्ष का हो, दैट इज मीन कि मैं आज बीजेपी का एक डिजाइनेशन पद पे हूँ, बट अगर मैं मेरे पार्टी का ही कोई भी व्यक्ति अगर सरपंच कोई भी गलत काम करने का काम करता है तो उसके खिलाफ सबसे पहले यूपी का सादाब खड़ा रहता है। और मैंने जैसा कि सरपंच मैं तो वैसे गोंडा उत्तर प्रदेश से हूँ, हमारे एक रेलवे स्टेशन पड़ता है मस्कनवा नाम का, और मैं आपको वरिष्ठ मंडल रेलवे सुरक्षा आयुक्त का मैं लेटर दिखा सकता हूं कि अगर मैं कोई भी लेटर लिखूं, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, पत्रकार महोदय इसको आप जरूर डालना, लेकिन कलम में आपकी ताकत होनी चाहिए कि आपका रिप्लाई अधिकारी तुरंत दे। कलम में ताकत है, ये बताइए जो हिंसा हुई, जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार इसका आप ही बताओगे, आप लोग तो वहाँ पर गए होंगे, मैं क्यों बताऊँ? गोंडा के हैं, आपको नहीं पता? मैं तो संभल नहीं गया, आप लोग पत्रकार लोग गए होंगे, आप लोगों को पता होगा कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। प्रशासन की कोई गलती नहीं है। देखिए, प्रशासन की कोई भी अगर व्यक्ति प्रशासन पर पत्थरबाजी करेगा या कुछ भी करेगा, आप अगर हमारे ऊपर ईंट पत्थर से करोगे तो पुलिस के भी आत्मरक्षा बल देने का अधिकार है ना। उनकी मंदिरों मस्जिदों पर कब्जा करेंगे तो मस्जिदों पर कब्जा कर रहे थे तो क्या कोर्ट के जरिए गए थे? पुलिस ऐसे थोड़ी गई थी। मैं आपको भेज दूं पत्रकार महोदय, जाओ संभल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो आप जाओगे बगैर परमिशन के? कोर्ट भी तो मिला हुआ है, उन्हीं का है सब। अच्छा, सब कुछ उन्हीं का मिला हुआ है। तो देखिए, पत्रकार लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप भी ऐसा कह रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानता है, क्योंकि आप ऐसा क्वेश्चन नहीं करते। अगर पत्रकार हो तो भारत के चौथे स्तंभ दिया गया है पत्रकार का, पक्ष और निष्पक्ष दोनों दिखाओ। मैं आपके बैठ को जो विपक्ष वाले कह रहे हैं, भाई जिनके घर वाले हैं, उनके घर वाले जो बच्चे मारे गए, वो कह रहे हैं कि वो सब्जी लेने गए थे, मार्केट गए थे, पुलिस ने मार दिया। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर गया तो सरकार उसके साथ खड़ी है, और वहाँ के सीओ एसपी महोदय भी खड़े हैं वहाँ पर। अगर आपने उनकी जान वापस आ जाएगी? नहीं, जान तो वापस नहीं आएगी, लेकिन जो भी वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो भी सांप्रदायिक हिंसा हुई है उसकी मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। और मैंने जैसा कि अपने इंस्टा पोस्ट पे भी डाला था कि जो भी वहाँ पर घटनाएं हुई हैं उसका मैं जांच कराऊंगा, और जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त। अजमेर पे क्या कहेंगे? अजमेर में भी आया है, वहाँ पे भी क्योंकि 800 साल पुराना मस्जिद बताया जा रहा है। मस्जिद नहीं, दरगाह है। दरगाह है। वहाँ पर भी जो ख्वाजा गरीब नवाज की वो है, हम लोग अपना कोर्ट में जाएंगे और जो भी आदेश का पालन होगा वो करेंगे। अगर वह सर्वे में मंदिर निकल जाता है तो क्या मंदिर बनेगा? नहीं, देखिए,
ऐसे के इतना जल्दी फैसला आ जाएगा? राम मंदिर का कितना जल्दी फैसला आ गया था। मतलब मान लीजिए आ जाए फैसला, उसके बाद क्या होगा? अरे इतना जल्दी फैसला नहीं आएगा, अभी बरसों चले गए और हम लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली नहीं पूरे उत्तर प्रदेश या भारत में भी 28 राज्य हैं, 8 केंद्रशासित प्रदेश है, वहाँ की सड़कों पे उतरेंगे। वो मुद्दा आज का नहीं है, 800 साल पुराने वर्षों का है। सबसे बड़ी भूल पुलिस प्रशासन की है वहाँ। जब ये 4 आदमियों की जगह होती है सर्वे में, आप 250-300 आदमी ले आ रहे हो, वो पीछे आपत्तिजनक नारे। भैया प्रोटोकॉल से चलो। पुलिस की जिम्मेदारी थी, जो नारे लगाते उन पे FIR करती, उन्हें बंद करती, कुछ नहीं होता। पुलिस दोगला रवैया अपना रही है। बिल्कुल अपना रही है। भैया एक बात बताओ, वर्दी में जब आदमी चलता है तो लोग सोचते हैं हमारी सुरक्षा के लिए चल रहा है, लेकिन आज इतनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि लोग ये कहते हैं कानून के ऊपर से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। बाबा बागेश्वर भारत जो हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, एक तरह से वो कह रहे हैं कि सभी हिंदू एक हो जाओ, और ये भी कह रहे हैं कि अभी 20% है तो देखिए बाबा बागेश्वर पहले ये देख लें कि वो सेकुलर देश में रहते हैं। यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या इस देश की और हर धर्म का नागरिक यहाँ रहता है। अगर आप ये सोचोगे कि बांटने का काम करोगे तो ये देश कभी नहीं बटा था। आज भी इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो इस देश की एकता और अखंडता को बचा के रखना चाहते हैं। कह रहे ना कि अभी 20% तो उनसे पूछ लो ना कि दुबई जाकर क्यों वहाँ गलबैयाँ करते हैं शेखों के साथ। भाई मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो भारत के ही है ना, विदेश में जाकर तो गलबैयाँ करते हैं वो। अभी दुबई गए थे, वहाँ गाड़ी चला रहे थे और कह रहे शेखों से हाँ बड़ा आनंद आता है आपके मुल्क में आकर। तो भैया भारत के मुसलमान से क्या दिक्कत है तुम्हारी? और तुम अपने बयान में खुद कहते हो कि हमारी जब बहन की शादी हो रही थी हमें फंड की ज़रूरत थी तो एक मुस्लिम भाई ने हमें फंड दिया था। ये बाबा बागेश्वर के बयान है। तो भैया ऐसी नफरत मत डालो इस देश में। इस देश को देश रहने दो। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में। धर्म का चश्मा हटाकर देखो, ये हिंदुस्तान खतरे में।